चलिए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं और आज का क्लास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और क्यों होने वाला, इसलिए क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे सांख्यिकी का वो हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी उसमें जितना भी हम लोग पढ़े थे वो बेसिक रिलेटेड पढ़े थे, उसका फार्मूला पढ़े थे, उस पर एक एक फार्मूला पे उसके जो भी होता है उसका एग्जाम्पल यानी फार्मूला के साथ उसका एग्जाम्पल माध्य, माध्यक, माध्यिका और बहुलक तीनों पे, उससे फिर तुरंत पे, यानी टोटल हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारा चैप्टर पढ़े, एक एक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ऑब्जेक्टिव जो है आपको क्वेश्चन बैंक से मैं पहले करा चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव का वारी आता है। सब्जेक्टिव आज क्वेश्चन बैंक हम चालू किए हुए हैं। तो पिछले 2011 या 12 से अभी तक 24 तक का जितना भी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सांख्यिकी का, वो टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे। सबसे पहले माध्य से संबंधित जो होगा वो करा देंगे, उसके बाद माध्यक या बहुलक करा देंगे, उसके बाद माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पे एक एक करके करा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आज छोटा सा कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी ये है, मिल्खा सिंह का नाम सबको ही सुना होगा, समझ में, या नहीं जो बच्चा सुना होगा गाँव घर में जो नहीं सुना होगा वो भी आज सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मिल्खा सिंह जो कि गोल्ड मेडल जीता था दौड़ में, समझ में। और कहानी ये है, जब मिल्खा सिंह शुरू में दौड़ता था, समझ में, शुरू में जब दौड़ता था तो वो, और उसका जो कोच है, यानी कोच बोलते हैं हम लोग, जो जैसे तो टीचर होता है ना तुम लोग पढ़ाने के लिए, उसी तरह दौड़ में, खेल में, ये सब में भी कोच होता है, उसको सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, कैसे दौड़ना या नहीं दौड़ना ये सब के बारे में, ठीक ना। तो जब मिल्खा सिंह दौड़ना शुरू करता था ट्रेनिंग के समय, जब सीखता था उस समय, तो इतना दौड़ने के बाद भी यानी उसको मुंह से खून निकलने लगता था, दौड़ने में मुंह से खून निकलने लगता था, लेकिन फिर भी उसका कोच बोलता था कि नहीं तुम दौड़ और दौड़ तुम, ठीक ना। क्यों दौड़ने के लिए बोलता था? क्योंकि उसको पता था, मिल्खा सिंह बोलता था नहीं नहीं मैं अब नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं अब मर जाऊंगा। कोच बोलता था कि तुमको मरना है तुम मर जाओ, लेकिन और दौड़, समझ में आया। और वो उसको एक चक्कर और बोलता, तुम एक चक्कर और लगाओ। मुंह से खून निकलता था लेकिन फिर भी उसको बोलता था कि तुम एक चक्कर और लगाओ, क्योंकि उसके कोच को ये पता था, समझ में, कि ये एक चक्कर इसका क्या करने वाला, और ये एक चक्कर जो है इसकी जिंदगी में क्या होने वाला, और ये दौड़ के लिए क्या होने वाला, समझ में। इसीलिए उसको बोलता था तुमको मरना है तो मर जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं, एक चक्कर तुम और लगाओ, समझ में। उसको पता था ये जितना हम लोग सुन रहे हैं ना इतना आसान नहीं है, ये मुंह से खून निकल रहा है, ब्लड आ रहा है, और बोलता है उसको एक चक्कर तुम और लगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक कोच के लिए करना क्या था, क्योंकि उसको पता था कोच को यही एक चक्कर जो है इसको विश्व विजेता बनाएगा, समझ में। क्योंकि दौड़ने का तो सब दौड़ता थक जाता छोड़ देता है, समझ में, लेकिन ये जो एक चक्कर उसको एक्स्ट्रा लगवा रहा है, यानी अंतिम चक्कर, यानी जब तक अब लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, फिर भी एक चक्कर लगवाता है, यही एक चक्कर जो है उसको विश्व विजेता बनाएगा, यानी विश्व लेवल पर वो बनाएगा। आज मिल्खा सिंह पे पिक्चर भी बना हुआ है, तुम लोग वो भी देख सकती है, समझ में। इसीलिए वही चीज है ये, यानी ये वो चीज है जो कि अंतिम में तुम लोगों को यही जो है विश्व विजेता बनाएगा, यानी सब बाकियों से ऊपर रखेगा। कोई अभी तुम लोगों को कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो कि अभी मैथ खत्म करके और उसका क्वेश्चन बैंक भी बताए। अकेला हम हैं जो कि अभी तक शायद कोई, बहुत तो क्वेश्चन बैंक बताता भी नहीं है, बुक खत्म हुआ काफी है, बस अपना सोचो। लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम सारा क्वेश्चन बैंक अगले साल भी बताए, हर एक साल, और अभी भी बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन सहित कराते। अब बच्चा नहीं कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक ना। मिल्खा सिंह का कोच तो उसको बहुत कुछ करता, लेकिन मिल्खा सिंह नहीं करता तो थोड़ी को आज इतना उसका नाम होता। उसी तरह करना आप लोगों का है, मेरा काम है बताना, बस बता रहे हैं, समझ में। तो आज से ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक भी शेयर करिए। और आप लोग ये क्या है वो तो हम समझा चुके हैं, ये रामबाण है आप लोगों के लिए। पढ़ना एक अलग बात है, पूरा किताब पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है हम लोग को इम्पोर्टेंट सजेशन टाइप का जो है, यानी कम तैयारी में कम समय में ज़्यादा अच्छा से अच्छा सटीक तरीका से पढ़ना, ये होता है क्वेश्चन में। चलो ये पहला क्वेश्चन है, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा हुआ। कहता है यहाँ चरमान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, इसका माध्य निकालने के लिए कहता है, समझ में। हम लोग पढ़े हैं इस तरह का
जब चरमान का मतलब क्या होता है? चरमान मतलब x, एक्स वाई, एक्स किसको बोलते हैं? एक्स किसको बोलते हैं? संचयी बारंबारता, समझ में? और बारंबारता मतलब f, ठीक ना? तो ये हो गया बारंबारता, हम लोग f से सूचित करते हैं इसको। अब हम लोग को माध्य निकालना है। माध्य हम लोग कैसे निकालते थे बोलो? क्या करते थे माध्य निकालने के लिए, पता है? माध्य इसको हम लोगों को प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, और हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करते थे? f गुना x, यही ना? माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या हम लोग को वर्गंतराल का भी जोड़नी पड़ेगा? नहीं जोड़नी पड़ेगा, समझ में? इसीलिए हम लोग को एक स्टेप और बढ़ना है आगे, f गुना x, f गुना x इसी से कर देंगे, समझ में? 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 4 तिया 12 हो जाएगा, इसका 9 चौक 36 हो जाएगा, इसका 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 13 छकी बोलो 4 78 और 110, समझ में? और क्या करना होगा आगे? इसका क्या करना होगा? जोड़ना होगा। हम लोग यही ना लिखे हैं, सिग्मा f गुना x, जोड़ देंगे। इसको भी जोड़ना होगा, बारंबारता को भी। सिग्मा f जोड़ो, 4 4 10 10 9 19 19 25 25 और 3 38 38 और 11 49, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 6 10 10 और 8 18 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 2 7 9 9 3 12 12 और 3 15 15 16 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2 278 हुआ। अब हम लोग माध्य बराबर क्या सूत्र जानते हैं? बोलो, माध्य बराबर हम लोगों को पता है, सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f, यही ना? मान बैठा दो, 278 बटे 49, कटा दो, कितना बार में कटेगा? 3, यहाँ बचता है 6, 7 से नहीं कटेगा। कितना बार में कटेगा बोलो? 278 में जब भाग दे देंगे, उनचास से भाग दो, 5 बार में 9 45 के 5 हाथ में 4 7 28 4 32, 3 यहाँ 5 9 45 के 5 हाथ में 4 7 28 और 5 बार में तो खाएगा नहीं, कितना हो जाएगा ये? 24 हो जाएगा, 3 हो गया, यहाँ भी 3, ये कट्टी 33 हो गया। ये दशमलव देंगे तो 1 0 और हो जाएगा, 5 हो गया। इस बार क्या बार में खाएगा? 9 5 45 के यहाँ 45, 6 बार में 9 54 के 4 हाथ में 5 6 24 और 5 29 294, 7 बार में 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 7 28 और 6 28 6 34 300 नहीं, इसका मतलब 6 बार में खाएगा, 294 10 की 54 के 4 हाथ में 5 और 6 24 और 5 29, 10 में 4 6, ये बचा 2, 12 में 9 3, ये कट्टी, फिर 1 0 आएगा, तो क्या बार में इस बार खा जाएगा? 6 बार में खाया। इस बार कितना बार में खाएगा बोलो? इस बार में इसको कितना बार में? 7 बार में। 7 बार में कितना होता है? 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 7 28 और 6 34, 10 में 7 गया 3
और ये 5 बचा, 5 में 4 1 कट्टी 13, लगभग यही हो जाएगा। बस 2 अंक तक भी रहने दीजिए। 567 इसका माध्य हो गया 567। चलो अब मैथ बनाइए, इसको करना कुछ नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी माध्य निकालना है। ये द्वितीय पाली में पूछा गया है, 2023 का द्वितीय पाली। ये प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या। आप लोगों को ये बताना है आखिर कौन सा x है कौन सा f है, यानी इसमें बारंबारता कौन है ये और क्या है, बोलो कोई बता सकती है कौन सा? ये प्राप्तांक क्या है? x, यानी चरमान जिसको बोलते हैं, ठीक ना, x है ये, और विद्यार्थियों की संख्या f जिसको बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम बताए हैं विद्यार्थियों की संख्या, उत्पाद की संख्या, मतलब और भी, यानी इस तरह का जो आए संख्या वो क्या हो जाएगा, बोलो बारंबारता। एक दूसरा और क्या बताए हैं बोलो तो? संचयी बारंबारता नहीं, यहाँ ये सब पकड़ने के लिए संचयी बारंबारता या बारंबारता को पकड़ने के लिए और क्या बताए हैं बताओ? बारंबारता जब भी रहता है, ध्यान से समझना, बारंबारता जब भी रहता है कोई जरूरी नहीं है कि वो बढ़ते क्रम में ही होगा। देखो 4 है, 6 फिर 3 2 5 इस तरह है, इसको देखो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है कि नहीं? यही पकड़ने का मेन काम देगा तुम लोगों को, नहीं तो हौच पच हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में समझ में ही नहीं आएगा। बोलो ऐसे समझ में आएगा जल्दी कि क्या है नहीं है, इसमें बारंबारता क्या है, थोड़ा जो अच्छा से तैयारी किया वो तो पकड़ लेगा, लेकिन सब नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए ये ध्यान में रखना, अगर कोई बढ़ते क्रम में है इसका मतलब वो क्या है, x है, यानी संचयी बारंबारता, कोई दिक्कत? और अगर नहीं संचयी बारंबारता नहीं, वर्ग चिन्ह है ना, x को वर्ग चिन्ह बोलते हैं, सॉरी x को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अगर ये बढ़ते क्रम में है तो इसका मतलब ये वर्ग चिन्ह है, और ये है सबसे पहले तो इसका पकड़ने का तरीका होगा कि विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल की संख्या, उत्पाद की संख्या, इस तरह रहेगा तो इसका मतलब ये बारंबारता। एक दूसरा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यवस्थित यानी बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा, जैसे तैसे होगा, ये कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, f गुना x करेंगे, यहाँ यही ना, 10 चौक 40 और 15 चौकी 90 और 20 दिया 60 और 25 दूनी 50 और 150, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा एक और चीज है, कैसे पता करेंगे ये मेरा सही है कि नहीं है, ये जोड़, हम यहाँ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 4 10 10 13 और 2 13 2 15 15 5 20, 6 4 10 3 13 13 2 15 15 और 5 20, ठीक है? इसको भी जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ, आगे लिखे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। इसको f गुना x, इसको भी जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। अब दाही वाला भी जोड़ेंगे, 5 5 10 16 16 और 9 25 25 और 4 29 के 9 हाथ में 1 2 2 और 1 3, क्या हो गया, ये 390 हो गया। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा f, यही ना, माध्य बराबर सूत्र सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f। सिग्मा f गुना x कितना है, 390, और सिग्मा f है ये खत्म। इसको जब 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 19 दूना 18, ये हो जाएगा 19.5। ये टोटल प्रत्यक्ष विधि से है, हम लोगों को बनाने से मतलब, इसमें ये ऐसा तो नहीं दे रहा है ये प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या पग विचलन से, ये सब नहीं दे रहा है, तो हम लोग अपना जो आसान है उससे बनाएंगे। हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही कहता है, वर्गांतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है,
माध्य निकालने के लिए कहा था। कैसे निकालेंगे बोलो? जब वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो माध्य, और हमको क्या चाहिए इसमें? क्या चाहिए? x चाहिए, यानी वर्ग चिन्ह चाहिए। और वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं बोलो? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का हम बताए थे कि वर्ग चिन्ह में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये नहीं किए थे? लोग बोलबे नहीं करती। इसको f बोलेंगे और इसको x बोलेंगे। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 15 और 5 20, 20 और में 2 से भाग दे देंगे, क्या होगा? 10। इसका 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40। 40 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 20। इसको दोनों जोड़ेंगे, 30 और 5 35 और 5 40, 40 में 60, 60 30, 45 और 5 50, 50 30 80, 80 में 2 से भाग देंगे तो 40, 55 और 5 60, 60 40, 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 65 और 5 70, 70 और 50 120, 120 में 2 से भाग देंगे तो 60। बारंबारता इसको भी जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 तो 17, 17 और 20, 17 और 20 38, 38 और 23, 38 और 23 हो जाएगा 61, 61 और 14, 61 और 14 हो जाएगा कितना? 65, 10 75 और 80, है कि नहीं? बोलो बारंबारता इतना सही है कि नहीं? 80 हो जाएगा। और फिर और क्या निकालना है? और कुछ और निकालना है, f गुना x, यही ना? यानी इन दोनों को गुना करके 60 हो जाएगा। यहाँ 10 गुना 6 60, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा? 220, 3 का 3 3 दूनी 6, 630, 4 तिया 12 के 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 920 और 14 पंचे 70, यानी 700 और 6 पंचे 30, यानी 600। इसको भी जोड़ना होगा, सिग्मा f गुना x कितना होगा जब इसको जोड़ेंगे तो बताओ? ये हो जाएगा 2830 जब इसको जोड़ेंगे। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f, यानी 2830 बटे 80। ये कटा देंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 बचा 4, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 कितना बचा? 3 बचा, फिर दशमलव जाएगा 30 होगा, यानी फिर 8 तिया 24, 6 बचा 7 8 8 7 56, यानी 35.37। और कुछ होगा? 3 7 और ज्यादा से ज्यादा 5 एक बार और खिलाएंगे तो यहाँ आगे 5 हो जाएगा। यानी इसका माध्य जो है सिग्मा x, इसका माध्य हो गया 35.375, यही इसका माध्य। चौथा, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, इसका भी हम लोगों को माध्य ही निकालना है और इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ के इसमें 2 से भाग देना चाहिए। तो 0 है, 0 जोड़ 100, 100 100 में 2 से भाग देंगे 50, 200 और 300, 300 में 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 150, 3 और 2 500, 500 में 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और ये 700, 700 में 2 से भाग देंगे तो 350 हो जाएगा।
और ये 900 900 हम 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ये मेरा निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। आगे बढ़ते हम लोग f गुना x, यानी इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, इसको गुना करेंगे 15 35 से 1 0 1350, और ये हो जाएगा 15 गुना 25 कितना होता है बोलो, 15 गुना 25 कितना हुआ है, हैं 3750, यही ना। और बोलो इसका 4200, बोलो तो 4200। अच्छा इसका 3600, यही ना। चलो टोटल को जोड़ना है तब कितना हुआ बोलो, सिग्मा f गुना x 6200, 13200 हुआ है। और जब इसको जोड़ेंगे तब 50, यही ना। इसका माध्य निकालना है हम लोगों को। मेरा बच्चा सब पहले निकाल चुका है, बहुत एडवांस बन चुका है, इतना बता दीजिए कि एडवांस बन गया एकदम, बोनाफाइड मल्टी टैलेंटेड। सिग्मा f गुना x और सिग्मा f 13200 बटे 50, ये जीरो कटा देंगे तो कितना निकला है, 5 दूनी 10, 2 और बचा 3, 5 6 30, 2 बचा 5 34, यानी यही निकला इसका। आज बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो मेरा शुरू से देखा होगा क्लास उसको पता होगा, और वो बहुत आसान से निकाल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं इसको ऑनलाइन संस्कार क्लासेस। ये था मेरा अगला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चौथा नंबर है, अगला क्वेश्चन है। ये बारंबारता, इसका भी वर्गचाल और बारंबारता दिया हुआ है। इसका हमको वर्ग चिन्ह और निकालना है, फिर f गुना x निकाल के इसका माध्य निकालना है। ये बहुत आसान, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो आराम से अपने से बना सकते हैं। ये तो मेरा तो बच्चा सब एकदम गर्दा झाड़ रहा है। इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के ये 30 20 50, और इसमें 2 से 2 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 25, और 40 30 70 70 ये 35 हो जाएगा, और 50 और 90 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे, यानी इसको तो हो जाएगा 100, और फिर इसको कितना हो जाएगा 24 गुना 15 करेंगे तो 360। चलो, और इसको 1000, और इसको 1260। आगे बोलो 900, जोड़ी 3620। इसको जोड़ी तो कितना हुआ 100, कितना बोली 140 हो गया। इसका माध्य निकालने है। माध्य बराबर सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f। सिग्मा f गुना x यानी 3620 है, और ये 140, ये खत्म हो जाएगा। इसको कटाना है तो क्या बार में कटेगा, 14 गुना 28, 2 बार में 28 बचा 8, 8 बचा, और ये 2 है 82, 4 42, 14 54 14 55 70, 5 70, और उधर कितना बचा, कितना निकला है, भाग दिए तो 362 में भाग दे दो 14 से, कितना हो जाएगा 14 गुना 28 हो जाएगा। बचा इसमें 16, 8 बचा 2, 14 पंचे 70, 4 84, 5 बार में खिला दो 70, 2 1, इसमें 0.2,
कितना हो जाएगा? 108 बोलो तल से 112, यहाँ 8 कट्टी 0, फिर वही हो जाएगा 14 पंचे 70 10, फिर 100 98, यही हो जाएगा 25.857। इसका माध्य कहाँ मिला रहे मौसम? माध्य बराबर 25.857, यही हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये पांचवा नंबर होगा। चौथे नंबर सवाल है, पांचवा नंबर होगा, छठा नंबर ही नहीं पड़ा है। ये छठा नंबर सवाल है, इसका भी माध्य ही निकालना है और ये बारंबारता है, इसका वर्गमूल दिया हुआ। सबसे पहले वर्गचिन्ह निकालेंगे, वर्गचिन्ह निकालने के ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, तो 0 जोड़ 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 50 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 70 में 2 से भाग दे देंगे 35, और 90 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 45। दोनों को गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे 30, और 35 से 135, और फिर 8 पंचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 यानी 200, और फिर ये हो जाएगा कितना हुआ? 35 गुना 13 कितना हुआ है? 455, और नीचे 900, टोटल को जोड़ के कितना हुआ है? 1720। यहाँ कितना हुआ है? सिग्मा एफ 56। चलिए माध्य निकाल लेना है। माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ गुना एक्स 1720 बटे सिग्मा एफ यानी 56। घटाना है, इसको घटाओ। कितना आया है आंसर घटा के? 1720 आया है। गलत नहीं है कहीं? एक बार अच्छा से जोड़ो। पाँच और 5 10 के शून्य हाथ में 1, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 के हाथ में 1, 1 9 10, 10 से 14, 14 2 16, 16 1 17। इसको भाग देना है। 1720 में 56 से भाग देना है। 17 12 के हाथ में 1, 5 10 और 1 11, 11 112, 3 बार 18 हाथ में 1 5 15 16 168, 3 बार में खा जाएगा 168, 12 में 8 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0। फिर यहाँ एक बार 0 खिलाएंगे हैं, 40 होगा, फिर दशमलव देंगे 400 हो जाएगा। फिर कितना बार में खाएगा ये? 56, यानी 8 का आधा होता है 400, 8 तो 7 बार में 8 7 7 42 के 2 हाथ में 4 7 35 4 39 392, 7 बार में 392 होता है। 7 42 के 2 हाथ में 4 7 35 4 39, 10 में 2 8 बचा, 9 में 9 कट्टी 8 हो गया। फिर 80 हो गया, एक बार में फिर खाएगा 56, यहाँ 4 हो गया, ये 7, यहाँ 2 0, 240 हो गया। क्या बार में खाएगा? 6 पंचे 30 के 5 6 पंचे 30 के सुना हाथ में 3 25 के 28, 280 हो जाता है। 5 बार में खाएगा, लगभग यही हो जाएगा आंसर। 30.715। इसका माध्य हो गया
लिखेंगे माध्य सिग्मा एफ बराबर 30.715, यही हो जाएगा इसका आंसर। पॉइंट के बाद हो सकता है नहीं मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो बता दिए थे साहब के लगभग हम बता चुके हैं। इसके बाद भी इसके अलावा है वो ये दिया हुआ है, अब 12 तक हम टोटल लिखे हैं। ये बस इसको बना लेना, बस एक टूटो छूटा हुआ है। इस जितना हम बता दिए 5-6 तो, और जो बाकी होमवर्क दिए हैं इससे बाहर लगभग माध्य निकालने के लिए इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। और लगभग ज़्यादातर आपके एग्जाम में माध्य ही पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुलक पूछा जाता है। एक टाइप का और बचा हुआ माध्य में, वो हम नेक्स्ट को क्लास में कराएंगे। सबसे पहला ये वर्गंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना। आगे है ये भी बारंबारता दिया हुआ, वर्गंतराल है, माध्य निकालना। चरमान है, ये बारंबारता है, इस तरह का भी बताए हैं, इसको भी निकाल लेना है। यहाँ भी वर्गंतराल है, एफ यानी बारंबारता है, इसका भी माध्य ही निकालना। वर्गंतराल है, यहाँ देखिए मनुष्यों की संख्या, इसका क्या मतलब होता है, यानी ये भी क्या है, बारंबारता ही है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। देखिए ये वाला 12 नंबर का, देखिए ये भाषा में थोड़ा दिया हुआ है, तथा किसी मोहल्लों में 68 उपभोक्ताओं के बिजली की खपत दर्शाता है, माध्य ज्ञात करिए। इस तरह का हम चैप्टर में भी बताए, समझ में आया? करना कुछ नहीं है, बस जैसे निकालते वैसे ही निकालना। ये मासिक खपत है यूनिट में, यानी वर्गंतराल हो गया, और ये उपभोक्ताओं की संख्या, इसका मतलब बारंबारता हो गया। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ये ना होता है इसका मतलब, समझ में आया? इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे बनाते हैं हम उसी तरह बनाना है। तो बताना है कि नहीं, छोड़ दें। एक टाइप का, जो 2 टाइप का और माध्य में बचा हुआ है, वो अब कल वाली क्लास में कराएंगे। और बाकी अभी है, इसका बहुलक भी कराएंगे, बहुलक आधारित और भी इधर उधर से आता है तो वो भी कराएंगे। तो आज यहीं तक, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कल। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे टाइप का जो है, सारा जितना भी टाइप का वो सारा संख्या में करा देंगे, यानी पूरी क्वेश्चन बैंक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज बस यहीं तक, इसके आगे कल बस। थैंक्स।